दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर के आई हूँ। हिस्ट्री का नोस्ट है बुद्धकालीन क्षेत्रीय राज। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। लोहे की खोज ने आर्थिक प्रगति को अंजाम दिया और आर्थिक प्रगति होने से सामाजिक और राजनीतिक प्रगति का भी विकास होने लगा। दूसरा प्रभाव प्राचीन भारतीय इतिहास पर भी पड़ा। जब उस समय कबीले का आकार बड़ा होकर के जन में बदल गया, जन का आकार बड़ा हुआ तो वह जनपद में बदल गया, जनपद का आकार बड़ा हुआ तो वह महाजनपद का रूप ले लिया। इस प्रकार से यह देख सकते हैं कि किस प्रकार आर्थिक प्रगति के कारण धीरे धीरे महाजनपद का विकास 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में हुआ। उस समय धार्मिक क्रांति भी चल रहा था। एक तरफ बौद्ध धर्म का उदय हो रहा था, दूसरी तरफ जैन धर्म का उदय हुआ। लगभग 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में गंगा, यमुना, दोआब और बिहार में लोहे का प्रचुर प्रयोग के कारण लोहे की उत्पादन भी काफ़ी तेजी से होने लगा और जो भी जनपद थे अब वह महाजनपद का रूप ले लिया था। महाजन पद के बारे में विस्तृत जानकारी बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजन पद का वर्णन विस्तृत रूप से मिलता है। 16 महाजन पद जो विशेष रूप से भारत में स्थित था, जिसमें यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, दक्षिण भारत। कुछ महाजन पद ऐसे भी थे जो वर्तमान में भारत से बाहर है परंतु उस समय भारत का अंग हुआ करते थे। अधिकांश महाजन पदों में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली लागू थी। कुछ महाजन पदों में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली भी था। गणराज्यों की शासन प्रणाली। गणराज्यों की वास्तविक शक्ति एवं केंद्र या संस्थागर होती थी। शाक्य गणराज्यों राजाओं शासकों की संख्या 707 की उल्लेख मिलता है। एक पहला पॉइंट आता है हमारा एकप्पन जातक में लिच्छवी गणराज्य की केंद्रीय समिति में 7707 तथा इतने ही उपराजा, सेनापति और कोषाध्यक्ष बताए गए। दूसरा पॉइंट हमारा शाक्यों की संस्थागर की संख्या 500 होती थी। थर्ड पॉइंट केंद्रीय समिति विचार विमर्श के बाद ही कोई निर्णय लेती थी। इसके बाद अलावा एक मंत्री परिषद भी होती है। गणसंघ में क्षत्रियों का वर्चस्व था। वैशाली की लिच्छवियों से मगध सम्राट बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। लिच्छवी गणराज्य में रोजमर्रा का प्रशासन एक 9 सदस्यों वाली एक छोटी समिति देखती थी। स्त्रियों का प्रवेश वहां पर निषेध थी। हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक बुद्धकालीन क्षेत्रीय गणराज्य। बुद्धकाल में गंगा घाटी में कुल 10 गणराज्यों का अस्तित्व का प्रमाण मिलती है जो इस प्रकार कपिल वस्तु के शाक्य स्त्रुम सुमार पर्वत भाग। यहाँ का शासक उज्जैन का पुत्र बोधो कुमार था जो बुद्ध का शिष्य था। अलकप के बुली आधुनिक बिहार में जो अभी स्थित है। केशपुट के कलाम यह गणराज्य कौशल के पश्चिम में स्थित था। बुद्ध के गुरु आलर कलाम यहीं के थे। रामग्राम के कौलिये इसकी पहचान गोरखपुर में स्थित रामगढ़ से की जाती है। कौलिये एवं शाक्य गणराज्य के बीच में रोहिणी नदी को लेकर के विवाद होता था। कुशीनगर का मेल ये वर्तमान में देवरिया जिला में स्थित है। आनंद ने बुद्ध से अनुरोध किया था कि कुशीनारा में अपना प्राण ना त्यागे। तब बुद्ध ने आनंद से कहा कि बहुत समय पहले कुशीनारा एक महान नगर था जिसका नाम कुशापति था। कुशपति देवताओं के नगर अलकनंदा से कम नहीं था, इसलिए महात्मा की मृत्यु के लिए यही उपयुक्त जगह है। महात्मा बुद्ध का कुशीनारा में ही मृत्यु हुआ था। ठीक है, पावा के मल हो गया। पिपीलीवन के मौर्य ये गोरखपुर में स्थित है। मौर्य गणराज्य के लोग शाक्यों की ही एक शाखा थी। वैशाली की लिच्छवी यहाँ का शासक चैतक था। महावीर की मातृशला चैतक की बहन थी। यही बुद्धकाल सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी 36 राज्यों के विशाल संघ के नेता थे। इसको जीतने में अजातशत्रु को 16 साल लग गए थे। ठीक है, इसके बाद ये पॉइंट देखिएगा। लिच्छवी गणराज्य की केंद्रीय समिति में 707 राजा थे। ठीक है, मिथिला के विदेह बिहार के भागलपुर एवं दरभंगा जिलों के भूभाग में विदेह गणराज्य स्थित था। विदेह प्रारंभ में एक राज्य था परंतु 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में वह गणराज्य में बदल गया। दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ठीक है, गणराज्य के सिद्धांत के रूप में महात्मा बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद से 7 सिद्धांत दिए
आनंद कुछ 4 सिद्धांत दिए थे जो इस प्रकार से थे कि सदा नियमित एवं व्यवस्थित सभा का आयोजन किया जाए, विचार और एवं व्यवहार में सदस्यों का एकमत होना चाहिए, अव्यवहारिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, चैत्य का आदर होना चाहिए, वृद्धों के प्रति आदर का भाव होना चाहिए, नारियों के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए, सिद्धांत और व्यवहार में समानता होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक ये चैप्टर ख़त्म होती है। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट करें नेक्स्ट चैप्टर के लिए।